नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है और इसी बीच ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि हाथरस में भी मतदान देरी के साथ शुरू हुआ। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदाताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई मतदाता घर वापस चले गए और अब ईवीएम मशीनों को लेकर तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप सामने आ रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। कानपुर देहात सीट में भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर सामने आई है और इसी के साथ ही अब तमाम टेक्निकल पार्टियां ईवीएम मशीन को ठीक करने में लगी हैं और इसी के साथ ही मतदाताओं को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक नजर डालेंगे कि यूपी की विधानसभा सीटों के जो चुनाव हैं तीसरे चरण की, उन पे मतदाता के साथ साथ जो प्रत्याशी इस बार मैदान में है, तो कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है, उनकी तरफ नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं मैनपुरी से। मैनपुरी की करहल सीट, जो कि सबसे अहम सीट मानी जा रही है, हॉट सीट में से एक है, वहां पर एसपी सिंह बघेल बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। कुलदीप नारायण बसपा की तरफ से मैदान में उतारे गए, जबकि गायत्री यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस बार मैदान में है। आपको बता दें, करहल सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, और ऐसे में करहल सीट काफी अहम हो जाती है, जहां पर बीजेपी सपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए एसपी सिंह बघेल, वो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, काफी अहम हिस्सा, और अब गुरु और चेले एक साथ होंगे आमने सामने। इस तरह की राजनीति इस वक्त करहल में देखने को मिल रही है। साथ ही अब रुक करेंगे अगली सीट की ओर। मैनपुरी करहल सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और मैनपुरी की करहल सीट के बाद अब रुक करेंगे अगली सीट की ओर। मैनपुरी किशनी की सीट जो है विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मैनपुरी की किशनी सीट से डॉक्टर प्रिया रंजन आशु दिवाकर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। ब्रजेश कठेरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण का हिस्सा बने हैं और प्रभुदयाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और डॉक्टर विनय नारायण सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की किशनी सीट एक अहम सीट ये भी मानी जा रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रिया रंजन आशु दिवाकर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ब्रजेश कठेरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है और प्रभुदयाल बसपा पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर विनय नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी की किशनी सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रुक करेंगे मैनपुरी की भोगो सीट की ओर। तो मैनपुरी की भोगो सीट पर प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी की तरफ से भोगो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक शाक्या समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक कुमार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। श्रीमती ममता राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की भोंगो सीट की बात यहां पर हम कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आज मतदाता इन तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। बता दें, राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी की तरफ से भोंगो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो करेंगे मैनपुरी की मेन सीट की ओर, जहां पर मैनपुरी सीट से चुनावी प्रत्याशियों के नाम आपको बता दें। जयवीर सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। राजकुमार उर्फ राजू यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी सीट से। गौरव नंद बसपा की तरफ से मैदान में है और विनीता शाक्या कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इस बार मैनपुरी सीट के यहाँ पे प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दंगल छिड़ा हुआ है और इसी के साथ ही तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाता करने जा रहे हैं। जयवीर सिंह बीजेपी की तरफ से मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी के बाद अब रुक करेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, अगले जिले की ओर। कन्नौज सीट की बात करते हैं। कन्नौज सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। आसिम अरुण बीजेपी की तरफ से कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में है। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि समरजीत दोहरे
बसपा की तरफ से कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमती विनीता देवी। कांग्रेस की तरफ से कन्नौज सीट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। कन्नौज की बात कर रहे हैं यहां पर। कन्नौज सीट से आसिम अरुण बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव और समरजीत दोहरे बसपा की तरफ से। श्रीमती विनीता देवी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और कन्नौज की छिबरामऊ सीट पर रुक करेंगे, जहां पर छिबरामऊ सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। अर्चना पांडे बीजेपी की तरफ से छिबरामऊ से चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहीदा बानो उर्फ बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं और विजय कुमार मिश्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कन्नौज की छिबरामऊ सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं। आपको बताते चले प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए तमाम प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज की छिबरामऊ सीट यहां पर अहम सीट मानी जा रही है, जिस पर तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार पेश कर दिए हैं। और अब रुक करेंगे कन्नौज की एक और अहम सीट की ओर। तिरवा सीट यहां पर हम बात कर रहे हैं। कन्नौज की तिरवा सीट से प्रत्याशी की सूची आपको बता दें कि कैलाश सिंह राजपूत बीजेपी की तरफ से तिरवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल कुमार पाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। अजय कुमार बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है और श्रीमती नीलिमा शाक्या कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इस बार है। कन्नौज की तिरवा सीट तमाम प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशी की सूची आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैलाश सिंह राजपूत बीजेपी ने इस बार